Good morning, students. I hope you all are doing good at your place. Stay safe and stay at home in this corona time. This is Kajal Makheja, your new English teacher, and from today, I'll teach you English. So, let's get started. We will start from the literature part today. So, start. Today, we are going to start our first chapter, Wonderful Waste. Wonderful means होता है बहुत अच्छा. Waste मतलब होता है the thing which is useless for us is called waste. जो चीज़ें हमारे काम की नहीं होती है हम कहते हैं कि ये चीज़ें तो waste हैं, ये useless हैं, ये हमारे किसी काम नहीं आने वाली. Waste can be quite useful. बट कभी कभी क्या होता है कि वेस्ट भी हमारे किसी काम आ जाता है. दिस स्टोरी इज़ रियली वेरी इंटरेस्टिंग एंड यू विल डेफिनेटली एंजॉय दिस स्टोरी. वंस द महाराजा ऑफ ट्रैवनकोर ऑर्डर्ड अ ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस. पैलेस मीन्स होता है महल. ट्रैवनकोर एक एरिया है जो कि केरला में है. तो एक बार क्या था, ट्रैवनकोर के महाराजा ने एक बहुत ही बड़ा डिनर ऑर्गेनाइज किया अपने महल में. इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर द महाराजा एंटर्ड द किचन टू सर्वे द डिशेस दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट. आफ्टरनून में क्या था, महाराजा किचन में आते हैं और वो डिशेस को सुपरवाइज करते हैं. वो देखते हैं कि फीस्ट के लिए क्या क्या डिशेस बन रही हैं. फीस्ट मतलब होता है एक बड़ी दावत. What are you going to do with those vegetable scraps? He asked the cook, pointing to the basket of scraps near the cook. महाराजा कुक से पूछते हैं कि ये जो बास्केट में स्क्रैप्स हैं तुम इनका क्या करने वाले हो. स्क्रैप्स मीन्स होता है छोटे छोटे बचे हुए टुकड़े. तो तुम इन छोटे बचे हुए टुकड़ों का क्या करने वाले हो. The cook replied, "They are waste. We will throw them away." कुक बोलता है ये वेस्ट हो चुके हैं, ये हमारे किसी काम नहीं आने वाले, इसीलिए हम इसे फेंक देंगे. थ्रो मतलब होता है फेंकना. You cannot waste all these bits and pieces of vegetable. तुम ऐसे इन्हें फेंक नहीं सकते हो. तुम ऐसे इन्हें छोटे छोटे वेजिटेबल्स के टुकड़ों को फेंक नहीं सकते हो. तुम इन्हें वेस्ट नहीं कर सकते. Find a way to use them. कोई ऐसी ट्रिक लगाओ कि तुम इसे यूज़ कर सको. The Maharaja commanded sternly and walked away. महाराजा ने उन्हें स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिए. कमांड मीन्स होता है ऑर्डर देना. महाराजा ने उन्हें स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिए और वहाँ से चले गए. The cook was in a fix and kept staring at the vegetable scraps for some time. In a fix मतलब होता है बहुत कंफ्यूज्ड होना, किसी टफ सिचुएशन में होना. तो जो कुक था वो बहुत ही ज़्यादा टफ सिचुएशन में था जिसका सॉल्यूशन उसे समझ में नहीं आ रहा था. इसीलिए वो वेजिटेबल स्क्रैप्स को थोड़ी देर के लिए स्टेयर करने लगा, उन्हें घूर घूर के देखने लगा. सडनली एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड. सडनली मतलब अचानक एक आइडिया उसके दिमाग में आता है. He took all the vegetable bits, washed them and cleaned them well. उसने उन छोटे वेजिटेबल्स के टुकड़ों को लिया, उन्हें अच्छे से धोया और उन्हें अच्छे से साफ़ किया. Then he cut them into long strips. फिर उसने उसे लंबे लंबे स्ट्रिप्स में काटा. He put them in a huge pot and placed it on the fire to cook. उसने उसे एक बड़े से बर्तन में रखा. ह्यूज मतलब बड़ा, पॉट मतलब बर्तन. एक बड़े से बर्तन में रखा और उसे चूल्हे पे चढ़ा दिया. नेक्स्ट ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक टुगेदर. कोकोनट मीन्स बताओ बताओ क्या होता है कोकोनट. उसने कोकोनट लिया. कोकोनट मीन्स नारियल. ग्रीन चिलीज मीन्स हरी मिर्ची. गार्लिक मीन्स लहसुन. उसने नारियल लिया, हरी मिर्ची लिए और लहसुन लिए. इन तीनों को उसने ग्राउंड कर दिया. ग्राउंड मतलब होता है उसने उसे कूट दिया. He added this paste and some salt to the cooking vegetable. उसने ये जो पेस्ट बनाया था कोकोनट, ग्रीन चिलीज़ और गार्लिक का,
उसने ये पेस्ट उस सब्जियों में मिलाया और उसमें उसने थोड़ा सा नमक डाला। A tempting smell started coming from the pot. एक अच्छी सी स्मेल, एक अच्छी सी फ्रेग्रेंस उस पॉट में से आने लगी। Now he whipped some curd and added it to the curry. अब उसने थोड़ी सी कर्ड ली और उसे whip किया, उसे फेंटा और उसको करी में डाल दिया। He also poured a few spoonful of coconut oil and decorated the dish with curry leaves. और उसने कुछ चम्मच कोकोनट ऑयल लिया, नारियल का तेल लिया और उसमें डाल दिया और उसने डिश को किससे सजा दिया? करी के पत्तों से। Lo and behold, the new dish was ready. Lo and behold means होता है किसी चीज़ को देख करके सरप्राइज हो जाना, शॉक्ड हो जाना। Lo and behold, the new dish was ready. ये लो, नई डिश रेडी हो गई। The cook served this new dish to the guests that evening. और कुक ने ये जो न्यू डिश थी वो गेस्ट को सर्व की शाम के डिनर में। Everyone was eager to know the name of the new dish. Eager means होता है उत्सुक होना। सारे ही बड़े उत्सुक थे कि इस न्यू डिश का नाम क्या है। The cook thought and thought. मगर कुक ने तो कोई नाम सोचा ही नहीं था, तो वो सोचने लगा। Then a name came to his mind. फिर उसके बाद उसके माइंड में एक नेम आया। He named it अवियल। उसने उस डिश का नाम रखा अवियल। अवियल became famous all over Kerala and is now one of the dishes in a traditional Kerala feast. अवियल जो थी उसके बाद से बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गई केरला में, और अब अगर कोई भी केरला में ट्रेडिशनल दावत होती है, कोई भी बड़ी दावत होती है, तो उसमें अवियल ज़रूर बनती। एंड इमेजिन इट ऑल केम फ्रॉम अ बास्केट ऑफ वेस्ट। और सोचिए कि ये डिश किससे बनी थी? अ बास्केट ऑफ वेस्ट, एक टोकरी जो कि वेस्ट थी, जिसमें सारे वेस्ट सामान थे, उससे ये डिश रेडी हुई थी। तो इसका मॉरल ये है कि कभी भी कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होती है। हम वेस्ट चीज़ों से भी बहुत सारी न्यू चीज़ें बना सकते हैं। So now we will see the new phrases that were used in the chapter. In a fix. In a fix मतलब क्या होता है? A situation hard to escape from. एक ऐसी सिचुएशन जिससे भाग पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। इन अ फिक्स में कौन था? एक ऐसी सिचुएशन में कौन था जिसको नहीं समझ में आ रहा था कि अब क्या किया जाए? कौन था? कुक था। फ्लैश अक्रॉस द माइंड, सडनली थिंक ऑफ। फ्लैश अक्रॉस द माइंड मीन्स होता है हमारे दिमाग में कुछ एक सडन आइडिया आना, एक अचानक से आइडिया आना। लो एंड बिहोल्ड, लुक व्हाट अ सरप्राइज। लो एंड बिहोल्ड मतलब होता है कि हमें कोई चीज़ ऐसी मिल गई है जिसको देख करके हम बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो गए हैं। तो वो किसे देख करके सरप्राइज हो गए थे? वो न्यू डिश देख के सरप्राइज हो गए थे, विच इज़ मेड अ बास्केट ऑफ वेस्ट। ट्रेडिशनल फीस्ट, hearty meal for many guests served on a special occasion. ट्रेडिशनल फीस्ट मतलब होता है एक बड़ी सी दावत जो किसी स्पेशल ओकेजन पे रखी गई हो। Now we will discuss the question answers of the chapter. What were the preparation in the palace for? पैलेस में किस चीज़ की प्रिपरेशन हो रही थी? The preparation were in the palace for a feast. एक दावत के लिए प्रिपरेशन हो रही थी महल में। Why did the महाराजा go into the kitchen in the afternoon? महाराजा किचन में क्या देखने गए थे? The महाराजा gone into the kitchen to look for the arrangement and what is cooking for the dinner. वो देखने गए थे कि फीस्ट के लिए क्या क्या अरेंजमेंट हो रहे हैं और डिनर में क्या पक रहा है। What had the cook planned to do with the vegetable scraps? कुक ने क्या सोचा कि इन वेजिटेबल से मैं क्या बनाऊंगा? कुक हैड प्लान्ड टू मेक अ डिश विद द वेजिटेबल स्क्रैप।
उसने सोचा कि वो एक डिश प्रिपेयर करेगा इन वेजिटेबल स्क्रैप से। फोर्थ क्वेश्चन इज इंग्रेडिएंट्स आर द थिंग्स दैट आर यूज्ड टू मेक अ डिश। एक डिश को बनाने के लिए जितना भी सामान यूज़ होता है हम उसे कहते हैं इंग्रेडिएंट्स। तो अवियल बनाने में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए थे? तो आप लोग बताइए अवियल बनाने में कौन कौन सी चीज़ों का यूज़ हुआ था? चिलीज़, यस। कोकोनट, यस। गार्लिक, यस। ग्राउंडनट यूज़ हुआ था? नो। रोस्टेड पीनट्स? नो। ब्रोकन बैंगल्स? नो। वुड? नो। कर्ड? यस। करी लीव्स का यूज़ हुआ था? वेजिटेबल स्क्रैप्स का यूज़ हुआ था? और कुछ बचा? नहीं ना? Okay, let's move ahead. State whether the following are the true or false. अब हम देखते हैं इनमें से true और false कौन कौन से sentences हैं। The king had ordered a dinner in the palace. क्या king ने एक dinner organize किया था palace में? Yes or no? Yes. So it's true. No one had heard of or tasted avial before. क्या किसी ने अवियल के बारे में सुना था या उसे टेस्ट किया था? नो, अवियल के बारे में तो किसी ने नहीं सुना था। अवियल इज़ अ न्यू डिश, सो इट इज़ ट्रू। द कुक हैड प्लान टू मेक अनदर डिश यूजिंग द वेजिटेबल स्क्रैप्स। क्या कुक ने कोई और डिश भी बनाई थी वेजिटेबल स्क्रैप से? नो, सो इट इज़ फॉल्स। सो हियर द चैप्टर गेट्स एंडेड। I hope you enjoyed the story and read the story once again yourself and try to find the question answers of the chapter. Thank you. I hope you enjoyed this story. Go through the chapter once again and read it properly, and if you have any doubts then we will clear your doubts in a doubt class. Okay? Thank you.